लंदन से तो जैसा करोगे वैसा भरो की बात कर सुनाई दे रही है। हबीब अकरम साहब, क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपने मफाहमत की बात की, वज़ीर आज़म की जानिब से अब मफाहमत की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है? क्या ये मफाहमत की कोशिश पहले नहीं की जानी चाहिए थी? देखिए, एक तो बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि जब ये हुकूमत बनी थी पंजाब में तो इसमें आजाद अराकीन ने रोल प्ले किया था और उस वक्त आजाद अराकीन से मुस्लिम लीग नून से ने भी राब्ता किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी राब्ता किया था। वो जमाना था जब विफाक में चूंकि हुकूमत बन गई थी, नजर आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, तो नीचे के आजाद लोगों ने अल्टीमेटली इमरान खान को ऑप्ट किया था। और इस वजह से और हॉर्स ट्रेडिंग का अब तक कोई वाकया इस तरह का कि मेरे सामने नहीं है। हाँ, 5 लोग जरूर मुस्लिम लीग नून से टूटे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून से टूटने के बावजूद मुस्लिम लीग नून में ही रहे और उन्होंने अब तक कोई ऐसा क्लियर कट फैसला नहीं लिया। दूसरी बात यह है, इसमें हमें ये जहन में रखना चाहिए कि सियासत अखलाकियात की और नजर सियासत के अंदर ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितने लोग जहांगीर खान तरीन की सरकर्दगी में जमा है या उन्हें अलीम खान की क़यादत में असर है, अलीम खान और जहांगीर खान तरीन समेत इनमें कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो अपने जोर पर इलेक्शन भी जीत सकता हो। सब के सब ने या तो माजी में किसी के साथ लग के इलेक्शन जीता और हाल में उनकी जो सीटें हैं वो इमरान खान के वोटों की मोहताज है। तो ऐसी सीट नशिस्तें जो इमरान खान के वोटों की मरहूने मिन्नत हो, आज अगर वो अपना उन नशिस्तों पर विराजमान लोग अगर आज अपना भाव बढ़ाने के चक्कर में है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें पाकिस्तान की सियासत पे इन्ना लिल्ला पढ़ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी अबतरी आपको नजर आ रही है, ये किसी के मफाद में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई फायदा हासिल कर पाएगी या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को फायदा हासिल कर पाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असल बात ये होगी कि दुनिया भर में पाकिस्तान के उन्वान से डेमोक्रेसी का एक नाकाम तजर्बा और एक इनस्टेबल कंट्री का जो तासुर उभरेगा, वो आपके और मेरे लिए नुकसानदेह है। बाकी सबके तो लंदन में, अमेरिका में जगह जगह मकान भी है, जायदादें भी है, हमारा और आपका कुछ नहीं है। तीसरी बात इसमें हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत, दरअसल पाकिस्तान की सियासत जब इसके अंदर एक तवाजुन पैदा करने वाले अफराद आज भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पिछले कुछ अरसे से ये तासुर दिया जा रहा है कि वो तवाजुन पैदा करने वाले जो अफराद हैं वो अपना किरदार नहीं अदा करना चाहते। सवाल यह है कि क्या इस तरह अबतरी जो है वो किसी को मकसूद है? क्या आज एक हुकूमत गिराएंगे तो कल आपको कोई दूसरी हुकूमत चैन से कर पाएगा? जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से हटाया जा रहा था तो ये खाकसार उन लोगों में से था जो बार बार फाउल क्राई कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जनाब आप अगर एक वजीर आजम को निकालेंगे तो अगले वजीर आजम का क्या करेंगे। और आज हम वही उसी उसूल की बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि आज आप एक वजीर आजम को ट्रांसपेरेंटली नहीं, एक साजिश के जरिए पार्टी को तोड़ के जब आप निकालेंगे तो उसके बाद आपकी पार्टी की सलामती की गारंटी कौन देगा? ये पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान का असासा है, इनको इस तरह बर्बाद ना करें। चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, अवामी नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है। और जब अगर किसी को अलग होना है तो बड़े शौक से अलग हो। अगर इत्तेहादियों को अलग होना है, बिस्मिल्लाह, वो अलग होके अपोजिशन के साथ हाथ मिलाए, इमरान खान की हुकूमत मुंह के बल गिर पड़ेगी। और अगर किसी को पीटीआई से अलग होना है तो बिस्मिल्लाह, आज ये 40 के 40 लोग रिजाइन करें और कल जाके इलेक्शन लड़ लें। जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनका कम से कम कुछ तो ख्याल कर ले। क्या इस तरह खरीदो? ठीक है हबीब साहब, और आज की